आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में 28th श्लोक तक कर लिया था। आज हम 21st से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। सबने भगवत गीता सबके पास है क्या? अभी आगे सबकी ऑर्डर हो गई भगवत गीता? वेरी गुड। तो आज का जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, पहले उसका मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। चलिए खोल लीजिए आप लोग अपनी बुक, श्लोक नंबर 21 पे आप आ जाइए। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम जो क्लास करी थी, हमने उसमें देखा था कि जब वॉर शुरू हो रहा है और दुर्योधन देख रहा है सामने की तरफ, उसका एटीट्यूड क्या था। यानी कि जो भी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक लोग होते हैं, जब वो आपको देखते हैं, है ना, आपके साथ वॉर जब उनका चल रहा है, वो आपको देखते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होता है, उनके मन में क्या चल रहा होता है। उनके मन में ये चीज होती है कि एक प्राइड होती है, ठीक है। वो अपने आप को कन्विंस करा रहे होते हैं कि वो इस चीज में जीत जाएंगे। साथ के साथ जो उनके साइड के लोग हैं, वो उनको इनडायरेक्टली भड़का रहे होते हैं कि आप ना हमारी साइड हो तो आपको हमारा साथ देना है। जैसे वो भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य को इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा था कि भाई आपने इसको क्यों ट्रेनिंग दी। इनडायरेक्टली टॉन्टिंग कर रहा था कि आपने द्रुपद के पुत्र को क्यों ट्रेनिंग दी, अब देखो वो हमारे सामने खड़ा हुआ है लड़ने के लिए। तो देखो, जब भी जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग होंगे, नार्सिसिस्टिक लोग होंगे, जब भी आपका उनके साथ ये सिचुएशन आएगी, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, एक वॉर वाली जो कंडीशन है, तो वो हमेशा प्राइड में रहते हैं, बार बार अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे होते हैं कि हाँ वो जीत जाएंगे जीत जाएंगे। और साथ साथ में जो उनके आसपास के उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारी साइड हो, आप हमारी तरफ से बोलो, ठीक है। इस तरह से सब लोग उनको कन्विंस करके आपके खिलाफ वो रेडी कर रहे होते हैं, जो कि दुर्योधन का करेक्टर हमें भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के थ्रू नार्सिसिस्टिक लोगों का करेक्टर समझाया है। तो नेक्स्ट जो हाफ पार्ट है, अब उसमें आता है कि जो एक इम्पैथ है, उनका क्या एटीट्यूड होता है जब वो देखते हैं कि सामने वॉर है, वॉर में सामने नार्सिसिस्टिक लोग खड़े हुए हैं। तो देखो, इस रिलेशनशिप में 2 लेवल पर वॉर चलता है, ठीक है। लेवल नंबर 1 मतलब जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होते हो, तब समझ लो आपका हर दिन एक वॉर है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं कि वहां पे हर दिन एक वॉर होता है? प्लीज रेज योर हैंड। वॉर मतलब वो आपको, आप बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हो। ओके, स्वाति, प्रियंका, दे आर रेजिंग देयर हैंड। मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब आप कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हो। आ, एक तो स्ट्रेस में इसलिए रहते हो क्योंकि सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हेड पर आ जाती है और कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि आपको सब कुछ अपने लेवल पर करना है। रिलेशनशिप का मेन क्या होता है कि रिलेशनशिप इसलिए होती है कि आपको प्रॉपर एक इमोशनल सपोर्ट मिले हर दिन में जो भी आप काम कर रहे हो। लेकिन इस रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट नहीं बल्कि मैनिपुलेशंस होती है। तो एक तो आप उस वजह से आपका हर दिन स्ट्रेस और एंजाइटी से भरा हुआ होता है, ठीक है, नंबर 1। प्लस आपको बार बार शेम भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी इंसान के साथ कोई ना कोई पंगा चल रहा होता है। व्हेन यू नो अबाउट दिस कि कोई ऐसी सिचुएशन है ना, कोई आपको आकर बता रहा है इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा करा, तो अगेन देन यू फील शेम, एम्बैरेसमेंट। तो इस रिलेशनशिप का मतलब है हर दिन का वॉर, हर दिन की एंजाइटी। एक तो ये आप डे टू डे का वॉर आप हर कोई इंसान देखता है। दूसरा जो लेवल होता है कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना। तो जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हो, तब वो लेवल नंबर 2 का वॉर होता है। तो लेवल नंबर 2 का वॉर भी उतना ही बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इजी नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी नार्सिसिस्टिक पीपल है वो पुराने टाइम में तो चलो फिर भी झूठ और मैनिपुलेशन ये सब चीजें यूज की जाती थी, लेकिन अब तो ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब भी बहुत यूज किया जाता है। तो ये पूरी रिलेशनशिप वॉर है। तो अब इसमें एक इम्पैक्ट जो है उसका एटीट्यूड क्या है, वहां यहाँ अर्जुन के थ्रू बताया गया है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है इमोशनल मेंटल हेल्थ में, वो होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, ठीक है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जब सोल सर्जरी सिस्टम में लोग जब मेरे पास हीलिंग हीलिंग के लिए आते हैं, वो एग्जैक्टली इन्हीं सब चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये कहाँ दिखाए गए हैं, कहाँ पर बताए गए ये सारे सिम्टम? यहाँ पे अर्जुन बताएंगे, भगवान बताएंगे अर्जुन के साथ ये हुआ है। यानी कि जब वो आपको देख रहे हैं तो वो तो प्राइड फील कर रहा है, और जब आप उन्हें देख रहे हो तो आप ग्रीव कर रहे हो, आपको बहुत डीप सैडनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। यू मे बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, पर यहाँ पे आप पूरी तरह से टूट जाते हो।
तो जब कोई इस तरह की चीजों को इस रिलेशनशिप में आते हैं, वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ अर्जुन के करेक्टर के थ्रू भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो क्या क्या चीजें उस चीज में होती हैं। तो आपने जैसे हमने देखा है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था उनके साथ, कितना ज्यादा उनको अलग अलग ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से होकर निकलना पड़ा था। अर्जुन वगैरह कितना कभी उनकी सामने उनकी वाइफ को इंसल्ट कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आग लगा दी जहाँ पे वो रुके हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई भगवान ने चुपचाप, विदुर जी की हेल्प से सब कुछ हुआ। तो इतने सारे इंसिडेंट्स एक साथ इकट्ठे उनके पास ऑलरेडी मेमोरीज में थे। तो जब हम किसी इंसिडेंट से होकर गुजरते हैं और हमारी उस मेमोरी में इतना ज्यादा ट्रॉमा इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो ट्रॉमा है वो धीरे धीरे एंजाइटी में, स्ट्रेस में, पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो इसी चीज को इन्हीं श्लोकों में यही यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसा होता है, इम्पैक्ट के साथ कैसा होता है। प्लस इस वॉर में पार्टिसिपेट करना किसी की इच्छा नहीं होती, कोई रिलेशनशिप थोड़ा ना लड़ने के लिए बनाता है। आपने किसी से फॉर एग्जाम्पल शादी करी, तो आपने थोड़ी ना ये सोच के शादी करी एक दिन मैं तोड़ूंगी ये शादी। आप एक छोटा सा बच्चा बन के किसी के घर में आए, तो आपने यही तो एक्सपेक्ट किया कि भाई मेरे मम्मी पापा मुझे फुल अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, मेरी अच्छे से केयर करेंगे, मेरी सारी इमोशनल नीड फुलफिलमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे समझ में आता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली है उसके नार्सिसिस्टिक पेरेंट के हाथ में, जिसको कुछ समझ ही नहीं है कि एक पेरेंट मतलब क्या होता है। सॉरी, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चली गई। तो ओके, तो अब हम आपको समझ में आया? तो अभी हमारे आगे के जो श्लोक हैं वो ये सब चीजें दिखाते हैं। अभी साइकोलॉजी में इन सब में इतनी सब चीजें बताई गई हैं कि क्या होता है पैनिक डिसऑर्डर, क्या होता है एंजाइटी, क्या होती है। यहाँ भगवत गीता में बताया है कि कैसे होती है ये सब, क्या चीज होती है। हमारे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन के थ्रू भगवान ने पूरा बताया कि देखो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, क्यों इंसान इतना टूट जाता है, क्यों इतना इंसान हार जाता है। आप में से किसी ने भी पैनिक अटैक वगैरह या एंजाइटी एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में? किसी ने भी? ओके, कभी नहीं एक्सपीरियंस करी? प्रियंका, क्या है मैम? करा है? हाँ। मैंने भी करा है। तो वो भी हैरानी की बात है, मैंने एंजाइटी तब एक्सपीरियंस करी इन पैनिक अटैक्स, ठीक है, जब मैं ऑलरेडी बहुत लोगों के हील कर चुकी थी, है ना। मेरे हीलिंग प्रोग्राम में पता नहीं कितने कितने लोग आकर के अपनी एंजाइटी और ऐसे और इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट केसेस सॉल्व किए थे जो आप सोच भी नहीं सकते। एक आशीष नाम के आए थे, वो 15 साल से उनको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम थी, और उत्तराखंड के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं थे, ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट नहीं थे जहाँ उन्होंने विजिट नहीं करा हो, कहीं ठीक नहीं हुई थी। पर सोल सर्जरी सिस्टम में आके 3 मंथ्स में उनकी कंप्लीट हील हो गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आके मुझे बताते थे कि मैम पैनिक अटैक ऐसे होता है, ऐसे लगता है मर जाएगी करेगी। तो मैं सुनती थी, मैं मतलब अंदाजे से बेसिस के हिसाब से कि कैसा फील होता है करके मैं हीलिंग प्लान उनको करके देती थी, बट एग्जैक्टली मुझे खुद को नहीं पता था कि क्या होता है। पर जब ये मेरे साथ हुआ देन आई रियलाइज, ओ माय गुडनेस, ये क्या भला है। लिटरली यू फील लाइक कि अगले 2 सेकंड के अंदर आप मर जाओगे। ये लिटरली आपको लगता है ये मेरा आखिरी टाइम है। मतलब मुझे डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस हुआ था। पर वो तो मैं हीलर थी और मैं ऑलरेडी इतने लोगों को मतलब ट्रीट करती हूँ और नॉलेज इतनी है कि मैंने 3 डेज में अपनी पैनिक अटैक 3 डेज में, मतलब जो लोग 15-20 साल तक 30 साल तक स्ट्रगल करते हैं, मैंने अपना 3 डेज में अपना ठीक कर लिया था विदाउट मेडिसिन एंजाइटी। बट ये इतना सारी चीजें नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आने की वजह से हुई थी कि आप बहुत सारी चीजें स्ट्रगल करते हो। तो अब हम आगे का श्लोक करेंगे, ठीक है। एवरीवन स्टडी, किस किस के पास भगवत गीता है? रेज योर हैंड। अच्छा, ठीक है ना। तो आ, हम पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ना जो नीचे भी दिया हुआ है, और आप आराम से पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा भी आता है वैसे पढ़े, और एक एक करके सब लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, माधवी से शुरू करेंगे, ठीक है। माधवी 21 और 22 आप पढ़े। अनम्यूट करें। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रङ्गं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया यः योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वेरी गुड। तो देखिए इतना आसान नहीं होता युद्ध के लिए पार्टिसिपेट करना, बीइंग अ एम्पैथ। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं आपको उस कंडीशन में पहुंचा देंगे, रिलेटिव्स वो आपके सामने 2 कंडीशन रखेंगे।
वो ये नहीं कहेंगे कि हम भी युद्ध करना चाहते हैं, वो आपके सामने एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन रखेंगे कि या तो आप हमारी इस कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में रह लो, ठीक है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा था ठीक है युद्ध की कोई जरूरत नहीं है पर मैं कुछ भी नहीं दूंगा, नथिंग। तो नार्सिसिस्ट कहते हैं हम रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, हम नहीं तोड़ना चाहते, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, वी विल ओनली टेक। तो आप लोग कहेंगे लेकिन हमें तो दिखता है बहुत कुछ देते हैं, तो वो सब चीजें क्या देते हैं, आउटर चीजें आपको देंगे, लेकिन जिस चीज के लिए मेन रिलेशनशिप होती है, लव, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस श्लोक के थ्रू हम देखते हैं कि अर्जुन असेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एक बार फिर से अपने आप को, अभी भी उनको लग रहा है कि एक बार मैं देख तो लूं, मतलब असेस भी कर लें कि भाई कितने लोग खड़े हैं, क्या खड़े हैं, लेकिन अभी भी वो इतने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कायर है या कुछ है, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, लेकिन मेंटली बिकॉज आउट ऑफ डीप इमोशन कि मेरे रिलेटिव्स हैं, तो फिर भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक बार मैं देख तो लूं कि सामने कौन कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अमित करेंगे 23। योत्समानान्नवेक्षेऽहं ये तेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस श्लोक के थ्रू ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्पेशली दुर्योधन के लिए क्या बोले, दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि बिल्कुल खराब है। तो एक चीज याद रखना, अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं तो पहली चीज तो आपको याद ये समझनी है कि आप ये मत समझिए कि उनके जो रिश्तेदार होंगे, उनके जो रिलेटिव्स होंगे या जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे, उनमें से कोई भी आपकी साइड लेने आने वाला है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। वो सब उनकी उसकी ही साइड लेंगे। तो इसलिए वो बोला है कि एक तो वो दुर्बुद्धि है ना, तो दुर्बुद्धि मतलब कि ये देखो ये लोग तो, ये तो दुर्बुद्धि है ही, ये इससे भी बड़ी दुर्बुद्धि है जो ऐसे दुर्बुद्धि की मदद करने के लिए आ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर वो उन लोगों को भी देखना चाह रहे हैं कि कौन है ये लोग जो इस दुर्बुद्धि की मदद करने के लिए इस वॉर में आ रहे हैं। तो अगर आपको इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना है तो याद रखना ये आप अपनी सिर्फ हिम्मत से और अपने करेज से बाहर निकल कर आओगे। यहाँ पर आपको अपोजिट साइड के जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं या उन पे जो ट्रस्ट करते हैं, उनसे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली, जीरो, करेक्ट। चलिए अब आगे प्रियंका, श्लोक नंबर 24। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ये तो आपके आसामी में होगा, है ना, ये मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ इसकी। तो संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो भगवान ने, जब अर्जुन ने ऐसे बोला तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है आ जाओ, देखो भगवान उसके साथ ही थे, भगवान बीच में ले आए रथ की, देखो आराम से देखो कौन कौन है। तो आप ये समझिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी रहते, कहते क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे, मेरे को ऐसे अच्छे मम्मी पापा क्यों नहीं मिले, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिला, ये क्यों हुआ मेरे साथ। ये आपका लाइफ लेसन है, या भगवान आपका रथ लेकर जानबूझ के लेकर आए हैं, ठीक है। आपने भगवान से स्पिरिट वर्ल्ड में कहा था मुझे हायर लेवल पे ग्रो करना है एज अ सोल, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है हायर लेवल ग्रो करना है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। तो भगवान आपका रथ लेकर यहाँ लाके अर्थ पे कर दिया कि गेट रेडी, ठीक है। देखो ये तुमने ही मांगा था ना मुझसे कि मुझे भगवान मुझे ग्रो करना है, मुझे आप पे मर्ज जल्दी होना है, देन यू हैव टू गिव एग्जाम्स। तो यहाँ रथ ला करके इस युद्ध में भगवान ने आपको खड़ा कर दिया। सो रिलीज ऑल दोस काइंड ऑफ सैडनेस कि क्यों हुआ मेरे साथ, और वो जैसा कुछ क्यों नहीं है, और जैसा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पर, हायर लेवल पर जाना है, तो बड़ा एग्जाम आपने मांगा था तो भगवान ने रथ लाकर खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर भी अर्जुन का रथ लाकर खड़ा कर दिया और भगवान कह रहे लो देखो तुम कि किस किस से तुम्हें लड़ना है। ठीक है, श्लोक नंबर 25 कौन पढ़ेगा? अनुपमा जी मैम, उनके पास में भी है। अनुपमा जी। मैं पढ़ूंगी मैम, लेकिन मेरा थोड़ा ये इंग्लिश और हिंदी थोड़ा डिफरेंट है, बट जस्ट से कोई बात नहीं, इंग्लिश में इंग्लिश में चलेगा, ओके। संस्कृत है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संस्कृत का पार्ट है पर उसका बाकी वो जो सब है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। वैसे हाँ। हिंदी भी मेरे पास है पर तो कुछ कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, आप संस्कृत पढ़ दो। ओके। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे च महि चित्तम उवाच पार्थ पश्चेत् संवेता कुरुनिति। हाँ, तो इसमें यही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मा, द्रोणा एंड ऑल द अदर chief prince of the world, and the Lord said, just behold Parth, all the Kuruvas assembled here. राइट।
तो भगवान ने कहा कि अब देखो सामने, तुमने कहा था कि मुझे देखना है, तो देखो कौन कौन खड़ा है। वहां पे कौन कौन सामने खड़े थे? भीष्म, द्रोण और विश्व भर के बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग खड़े थे। ठीक है, कि देखो ये सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे कौन है? कुरु है। ठीक है, ये सारे कौन है? दुर्योधन के सपोर्टर है। इन सभी से तुमको फाइट करनी है। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे 26। निवेदिता जी आप पढ़ेंगे। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रा सखी तथा। एक और लाइन है। अच्छा वो भी शशु- पढ़ते हैं। अच्छा शशुरा, हाँ। अच्छा ओके। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अच्छा, अभी यहाँ इसकी पढ़ेंगे हिंदी। मैं पढ़ देती हूँ, चलो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। ठीक है, तो सब रिलेटिव्स जो थे उनके डिवाइड हो चुके थे। तो जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं वो सभी सामने थे, यानी कि इट्स वेरी हार्ड टू और वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि ये देखना कि ये जो हमारे अपने हैं, जिनको कभी हम अपना कहते थे, आज हमें इन्हीं से फाइट करना पड़ रहा है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मोना आप पढ़ेंगे। अनम्यूट करिए। अजी मुझे बोल रही हैं आप मैम? हाँ, यस। Mona. 27। 27. Yeah. 27. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् ब्रवीतम्। और राइट, इंग्लिश में है। हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। When the son of Kunti Arjun saw all of these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. यस, तो अर्जुन का जो हृदय है वो बहुत करुणा से भर गया। मतलब जैसे ही वो देखा, ये एम्पैथी की निशानी होती है कि पहले उनके मन में, इसीलिए तो अगर हम देखेंगे लोग कितने लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हर चीज एक स्पेक्ट्रम में होती है। जैसे क्रूएलिटी एक स्पेक्ट्रम में है, नार्सिसिज्म, नार्सिस्टिक पर्सन जो होते हैं वो भी एक स्पेक्ट्रम में कितने ज्यादा क्रूअल होंगे, स्पेक्ट्रम कितना बढ़ता जाएगा, हायर लेवल पर ज्यादा जाएगा। ऐसे एम्पैथ भी जो होते हैं, इनमें भी स्पेक्ट्रम होता है, कितना ज्यादा उनके अंदर कंपैशन है। तो आपको मैं हैरानी की बात बताऊं कि जो जितना ज्यादा जिसके अंदर कंपैशन होता है ना, हायर लेवल का, तो जितना हायर लेवल का एम्पैथ होता है, उसको उतना ही हायर लेवल का नार्सिसिस्ट मिलता है। समझ में आ रहा है? जितना आपका स्पेक्ट्रम गुडनेस का है, अगर 20% तो 20% टाइप का ही नार्सिसिस्ट मिलेगा, 50% है तो 50% का ही मिलेगा। पर आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत ज्यादा आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है, तो उतना ही अपोजिट डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी का आपको नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, नार्सिसिस्टिक मैन और नार्सिसिस्टिक वुमेन, एनीवेज। तो यहाँ पर जो एक एम्पैथ होता है, उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? उसका बेसिक नेचर क्या? कंपैशन, दया, करुणा सबके लिए होती है उसके मन में, सबके लिए। कोई भी एक्शन होता है वो आउट ऑफ कंपैशन, दया की वजह से ही हर काम को कर पाते हो ना। बड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है लाइफ में प्रैक्टिकल बनने के लिए। बहुत टफ एक्सपीरियंसेस एक एम्पैथ को प्रैक्टिकल होना सिखाते हैं, वरना वो तो ऐसे होते हैं कि अपना सब कुछ भी लुटा दे। मतलब बेसिक नेचर उनका ऐसा होता है कि भाई दया आ गई तो भाई सब कुछ भी दे दे, इस टाइप के भी होते हैं। तो लाइफ में प्रैक्टिकल होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और बहुत टफ एक्सपीरियंसेस के बाद वो प्रैक्टिकल बन पाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो एक्सपीरियंस है अर्जुन का, वो दया और करुणा से भर गया कि अरे इतने लोगों के साथ मेरे अपने रिलेटिव्स कैसे मैं करूंगा। ऐसे ये रिलेशनशिप में भी यही होता है कि दया करुणा से आप हमेशा इमोशनल हो जाओगे, कभी भी आपको अपने लिए स्टेप लेना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे वो चीज बताई गई है। चलिए अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मृणाल सिंह। हाँ, मृणाल अनम्यूट करो। 28 वाला पढ़ना है। अर्जुन वाच दृष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर अब शुरू हो गया यहाँ पे एक्सप्लेन करना सिम्टम्स। ठीक है, इस रिलेशनशिप की वजह से जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो डिप्रेशन होता है, वो कैसा दिखता है, क्या होता है उस वक्त उस इंसान को। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्या होने लगा, जब वो सामने देख रहे थे तो उनके
डिप्रेशन जिसको होता है ना, एंजाइटी अटैक जब शुरू होता है तो अंग कांप रहे हैं, पूरा बॉडी शिवरिंग हो रही है, ठीक है, मुंह सूख रहा है, ये सिम्टम्स हैं। ये सभी जो जो इस रिलेशनशिप में रहा है उसको ये सब चीजें होंगी। तो आप में से कोई है, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर कभी आपको ऐसा फील हुआ हो? कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेगा अपना? आप अपना भी शेयर कर सकते हैं, आपने किसी का देखा हो उसका भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक से उनके साथ ऐसा होने लगा कि उनका शरीर कांप रहा है, उनका मुंह सूखा जा रहा है। या हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आप लोग याद रखना, अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट मिलता है हम क्लास के लास्ट में यू कैन डिस्कस कि आप ही किसी अपना भी इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं, किसी और का भी शेयर कर सकते हैं। ओके, आगे के सिम्टम्स कौन बताएगा? नेक्स्ट श्लोक नंबर 29। सो अगेन स्टार्ट विद माधवी। 29 है ना? Yes. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृतं हस्तात् वेगचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। देखो कितना, मतलब कितना मेंटल इमोशनल ट्रॉमा इस टाइम में हो रहा है। कैसे बता रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, यानी कि मतलब एक इतना महान धनुर्धर, उसका ये हाल हो रहा है। तो कभी भी आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप को ये मत सोचिए कि आप कोई कमजोर इंसान है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, लेकिन जो चीज आपको कमजोर बना रही है वो क्या है? आपकी एम्पैथी, आपका कंपैशन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करते इस एम्पैथी और कंपैशन को। ठीक है, तो अभी भी सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि क्या होता है, एंजाइटी होती है तो क्या होता है, डिप्रेशन किसी को होता है तो क्या होता है, पीटीएसडी किसी को होती है तो क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओके, अमित आगे तो पढ़े। न च शङ्कोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये तो अगर आप देखोगे इस रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं ज्यादातर वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकान उनको बहुत होती है, उनकी बॉडी टायर्ड रहती है, ज्यादातर लेटे रहते हैं। क्यों लेटे रह रहे हैं? क्योंकि वो इतना ट्रॉमा है अंदर। तो यहाँ पे देखो अर्जुन क्या हो रहा है, इतना इस वक्त उनको पीटीएसडी के सिम्टम्स इतना ज्यादा उनके शरीर में दिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं तो ये भी भूल रहा हूँ मैं हूँ कौन, और मुझे तो बस दिख रहा है बस अब तो अमंगल, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला, और उनका सर चकरा रहा है। ठीक है, तो लोगों को सर हेडेक आते हैं, चक्कर आते हैं, हैवीनेस होती है हेड में, ये सारी चीजें अर्जुन के अंदर दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट प्रियंका 31। न सहस्रयो हनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखनिश। अच्छा, भूल गई कि हमारी आसामी की है। तो आगे वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। क्या होता है ना, अब वो अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि वो किस तरह से बच जाए, इस युद्ध को ना करें। तो उनको लग रहा है क्या ही हो जाएगा इसको युद्ध करने से, है ना, इसमें तो मुझे कुछ अच्छाई नहीं दिख रही, क्या फर्क पड़ता है, क्यों करें हम इस युद्ध को, ना तो मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, तो मैं क्या क्यों करूं, मैं ये फाइट क्यों करूं। तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं इस तरह की बात कर रहे कि भाई उनको कि वो कोई कायर है, ऐसा नहीं है। जस्ट वो इस ट्रॉमा से बचना चाह रहे हैं किसी तरह से, तो कुछ सोच रहे हैं कि मैं कुछ कुछ एक्सक्यूज दे दूं भगवान को कि मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ से निकाल दो। ठीक है, और भी वो आगे एक्सक्यूज देंगे। तो अभी नेक्स्ट मोना पढ़ेंगी। आपको 32, 33, 34 एंड 35 एक साथ आपको रीड करना है। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चित्तं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्ता धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतानां
हन्तुमि न चामि धनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्त्र राष्ट्रेण का प्रीतिः स्यान्नार्दन Indian O Govinda, Hmm. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all of those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? तो यहाँ पर फिर से वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि किसी तरह से भगवान उनको एक बार कहते हैं अच्छा जा अर्जुन जा जी ले अपनी जिंदगी ठीक है कि भाई किसी तरह से भगवान ये कह दे कि भाई कोई बात नहीं अर्जुन जाओ है ना। तो कितने वैलिड वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि भाई देखो कि अगर कि हमको चाहे राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए, इनफैक्ट लाइफ भी मिल जाए तो इससे क्या फायदा हमको, ठीक है। हम ये सब चीजें क्यों चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, है ना, राज्य हो, सुख हो, जीवन हो, तो हम ये तो चाहते हैं ना कि हमारे रिलेटिव तो साथ में हो ना उस चीज को एंजॉय करने के लिए। अगर मैं इन सबको मार दूंगा, इनसे लड़ लूंगा, तो फिर इन सब चीजों का फायदा ही क्या? राज्य का, सुख का, इन चीजों का फायदा ही क्या? तो जिन लोगों के लिए हम चाहते हैं वही तो हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो कहते हैं हे मधुसूदन, जब इतने सब उन्होंने सारा बताया, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, मतलब जितने भी सब लोग हैं, भले ये रेडी हैं मेरे प्राण लेने के लिए या अपने प्राण देने के लिए, मैं इनको क्यों मारूंगा? मैं इनको मारना नहीं चाहता, वो मुझको मार डालें वो रेडी है ना, वो मुझे मार दे, मुझे नहीं मारना इनको। तो मैं नहीं तैयार इन लोगों से लड़ने के लिए कि हे जीवों के पालक, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप मुझे कोई मुझे इतना बड़ा लालच दे दे कि 3 लोग मिल जाएंगे इनको मारने से, तो पृथ्वी तो छोड़ो। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई युद्ध लड़ो, तुमको राज्य नहीं दिया तो युद्ध लड़ो, पूरी पृथ्वी के तुम राजा होगे। बोले पृथ्वी तो छोड़ो भगवान, मुझे तो 3 लोग भी कोई दे दे कि इनको मार के 3 लोग आपको मिलेंगे, मेरे को तो वो भी नहीं चाहिए। कि हमें क्या क्या सुख मिलेगा, क्या प्रसन्नता मिलेगी? देखो कितने वैलिड रीजन, अगर हम सुनेंगे तो हमें भी ऐसे लगेगा हाँ भाई सही बात है, क्या ही रखा है इस लड़ाई में, क्यों करनी है हमको ये लड़ाई, क्यों फाइट करना है? तो ये सारे वो दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। आगे पढ़ेंगे 36 निवेदिता जी, श्लोक नंबर 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानानतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रा स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं साम माधव। तो ये कह रहे हैं कि आगे अर्जुन बोलते हैं यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। आतताई मतलब ऐसे लोग जो पापी हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि उन्होंने पाप किया है, पापी लोग हैं, आतताई हैं, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो अगेन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस दे रहे हैं कि भाई क्यों हम अपने, मतलब उन्होंने अपना बता दिया कि वो किसी भी तरह से तैयार नहीं है इनको मारने के लिए। भले उन्हें पता है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये आतताई है, ठीक है। हालांकि शास्त्र में बताया गया है कि आतताई को मारने से कोई पाप नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं भले ही आतताई है लेकिन मेरे रिश्तेदार है ना, गुरुजन है, बड़े बड़े उसमें उनके ससुर भी खड़े हुए थे सामने, बहुत सारे रिश्तेदार थे, तो ये ठीक नहीं है। इससे हमें भला क्या लाभ हो सकता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? मतलब क्यों लड़े? आपने देखा होगा कि इस तरह के जब युद्ध चलते हैं, चाहे वो स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में, जब कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में एक वुमेन बाहर निकल के आ रही होती है, वो बहुत टाइम तक तो क्यों नहीं आ रही होती है? अपने बच्चों की वजह से, कि उनका क्या होगा, है ना। तो हर कोई ये सोचता है कि इस वॉर में क्या क्या पड़ा है, इसमें लड़ने, बच्चे सफर करेंगे, बच्चों के साथ ये होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, तो बाद में समझ में आता है अरे बाप रे, बच्चों को ही तो सबसे ज्यादा पेन कॉज होगा, सबसे ज्यादा लॉस तो बच्चों का ही है। तब कोई जो वुमेन होती है वो अपने बच्चों की वजह से इस रिश्ते से बाहर निकलती है, पर वो बहुत टाइम तक इसी चीजों में अटकी रहती है। एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत टाइम तक
रोज सोचती थी, डिवोर्स पेपर रेडी उन्होंने करा लिए, मतलब करा लिए क्या, मतलब माइंड में चल रहा था, तो रोज वो यही सोचती थी आज मैं जाकर कहती हूँ कि अब डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि वो हर तरह से ट्रॉमा था उनका जो हस्बैंड था कि अब डिवोर्स ले लेते हैं, अब डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन हर बार वो अपने बच्चों को देखती थी तो मतलब बात करते करते पीछे पलट जाती थी। एक दिन पता चला कि वो पर्सन उनके बच्चों का ही बहुत जबरदस्त लॉस कर रहा है। तब जाके उन्होंने अपने बच्चों की वेलबींग के लिए वो अलग हुई। अब ये चीजें नॉर्मल सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं रहती है कि कोई अलग क्यों हुआ, पर उसके पहले तक हम लोग भी अर्जुन की तरह ही एक्सक्यूजेस देते रहते हैं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुपमा 37 एंड 38। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस् कुलक्ष्ये कृत दोषामित्रदोहे च पातकं कथा न जेयस्यं क्षमाभिः पापादशं नित्यवर्तितुं कुलक्ष्ये कृता दोष प्रपश्य Janardana. O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, so no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, कि यद्यपि ये लोगों के अंदर बहुत ग्रीड है ना, ये लोग तो कुछ भी नहीं सोच रहे कि ये अपने परिवार वालों को मार रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ग्रीड है, कोई दोष नहीं दिखता। मतलब मैं आपको एक रियल लाइफ चीज बता रही हूँ कि एक नार्सिसिस्ट ने अपने खुद के बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा अपनी ग्रीड के लिए, क्योंकि वो चाहता था फाइनेंशियल अब्यूज वाइफ के ऊपर करना चाहता था, तो अपनी ग्रीड के लिए उसने अपने ही बेटे के, जबकि वो बच्चा सिर्फ 12-14 साल 15 साल का था, उसके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक करा। तो वो कोई दोष नहीं देखते। एक मदर इन लॉ थी जिसकी बहू 15 साल तक उस रिश्ते में रही, इतनी लॉयल, इतनी ऑनेस्ट लेडी थी वो, लेकिन जब उसको मदर इन लॉ को लगा कि ये रिश्ते से बाहर निकलने जा रही है, तो उसने उसी लेडी को अपनी फैमिली मेंबर्स में करेक्टरलेस साबित करने की कोशिश करी। जहां वो रहती थी वहां उसे करेक्टरलेस प्रूव करने की कोशिश करी, जबकि करेक्टरलेस कौन था, उसका खुद का बेटा। लेकिन उसे बहू, ये कितना बड़ा पाप है ये, कि कोई इतना किसी ने साथ निभाया लेकिन उसको करेक्टरलेस साबित करने के लिए तो ये लोग कोई दोष नहीं देखते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग तो कोई दोष नहीं देखते कि ये जो पाप कर रहे हैं एक अच्छे इंसान के प्रति, ये लोग तो कोई दोष नहीं देखते, बड़े आराम से करते हैं। लेकिन वो अपना बता रहे हैं, लेकिन मैं क्यों करूं, ऐसे तो मेरा परिवार विनष्ट हो जाएगा ना। और परिवार विनष्ट होता ही है, जब डिवोर्स होता है तो परिवार विनष्ट नहीं होता क्या, सेपरेशन होता है तो परिवार विनष्ट नहीं होता क्या, कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगा तो परिवार विनष्ट नहीं होगा क्या, होगा। तो कहते मुझे ऐसा पाप कर्म नहीं करना, ये करे लेकिन मैं नहीं करूंगा पाप कर्म। ओके, नेक्स्ट इज मृणाल, आप पढ़े 39। यस मैम। कुल 6 प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम प्रश्नम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा कुल नाश हो जाएगा, कुल की परंपरा नाश हो जाएगी और पूरा का पूरा कुल अधर्मी हो जाएगा। तो अर्जुन को लग रहा है अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरे आगे के बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, वो भी अपने रिलेटिव से लड़ेंगे, तो ये तो पूरा की पूरी परंपरा ही क्या हो जाएगी, अधर्मी हो जाएगी, है ना। ये बात सुनकर अभी कितना वैलिड पॉइंट लग रहा है अर्जुन का। नॉर्मली अगर नॉलेज ना हो किसी को तो यही सब सोचते हैं ना, हाँ भी सही बात है, घर क्यों तोड़ना, ऐसे क्यों करना, वैसे क्यों करना, बच्चे क्या सीखेंगे, माँ बाप अलग अलग हो गए, ये सब लोग सोचते हैं ना। तो वही सब पॉइंट्स वो बता रहे हैं। ओके मिनाल 40 भी पढ़ो। अधर्म अभिभवात् प्रश्न प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यस, तो इन्होंने बताया जिस कुल के अंदर अधर्म होता है, ठीक है, जहां अधर्म हो रहा है किसी भी तरह का, तो वहां की जो स्त्रियां होती हैं वो दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। जहां जहां पर जिसकी भी फैमिली में, यहाँ पे अगर हम एक दूषित स्त्री बोले तो हम इसे बोलेंगे नार्सिसिस्टिक वुमेन। एक नार्सिसिस्टिक वुमेन एकदम अधर्मी औरत होती है, और क्योंकि वो एक अधर्मी है तो वो कैसी संतान पैदा करेगी, अधर्मी। अगर अच्छी भी संतान आ गई उसके घर में तो भी वो उसको अधर्मी बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो यहाँ पे अधर्म के बारे में बताया गया है, जिस कुल में अधर्म होता है उस घर की संतानें भी अधर्मी होती हैं। ये वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि अगर ऐसा अधर्म ने किया तो हमारे घर में नेक्स्ट जो लेडीज आएंगी वो भी अधर्मी हो जाएंगी, हमारे आगे के बच्चे भी अधर्मी हो जाएंगे। अपने वे में वो एक तरह से सही सोच रहे हैं लेकिन कनेक्शन यहाँ पे गलत बिठा रहे हैं वो।
आगे पढ़ेंगे माधवी 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि जिस घर के अंदर अवांछित संतानें पैदा होती है, ठीक है, अवांछित मतलब एक तरह से नार्सिसिस्टिक, बता सब सही रहे हैं वो, सिर्फ याद रखना कनेक्शन गलत लगा रहे हैं, वो अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, बात वो सही बता रहे हैं लेकिन कनेक्शन गलत बिठा रहे हैं, क्योंकि लगता है अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, जबकि उल्टा है, अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो ऐसा होगा। जो इंसान स्टैंड नहीं लेता उसके घर में उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी अब्यूज करना भी सीखती है और सहना भी सीखती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस जिस घर में नार्सिसिस्टिक बच्चे पैदा होते हैं, नार्सिस बनाया जाता है, तो उनकी जो परिवार होती है ना, उनकी तो परंपरा ही खत्म होगी, वो नारकीय जीवन होता है। ऐसे पतित लोग गिर जाते हैं, वो भले कितने पितरों के लिए जा जाके करते रहे, उनके पितरों को मिलता नहीं है, कितने पुत्रों के लिए वो पिंडदान करें, जल करें, कितनी क्रियाएं करें, लेकिन उनके अधर्म की वजह से, उनके नार्सिसिस्टिक नेचर की वजह से उनके पितरों को कुछ भी नहीं मिलता, उनका बुरी तरह से नाश होता है। 42 पढ़े माधवी। दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि यहाँ पे आगे वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं, नार्सिसिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे नार्सिसिज्म जब शुरू हो जाता है तो वो सिर्फ घर को बर्बाद नहीं करता है, पूरे समाज को बर्बाद करता है। और एक परिवार के लिए जो कल्याण का काम होना चाहिए, फैमिली के लिए जो एक्चुअली फैमिली जिस चीज के लिए बनी है, वो सब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अमित आगे पढ़ेंगे 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। आगे भी पढ़ो 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अब ये जो दोनों श्लोक हैं, बेसिकली जो नार्सिसिस्ट के साथ होता है, जो नार्सिसिस्ट को रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे अर्जुन खुद को सोच रहे हैं कि मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं। हर इम्पैथ को, जब भी एक इम्पैथ, हमेशा याद रखना, जब भी एक इम्पैथ नार्सिसिस्ट के खिलाफ होकर लड़ने की सोचता है तो पहले दिमाग उसके ये कंफ्यूजन चलता है, एक बार वो एक इस युद्ध को शुरू करने से पहले हर इम्पैथ ही सोचता है मेरी तो गलती नहीं है, मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं हूँ, ये कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भी दो श्लोकों में, जो दो श्लोक पीछे के भी जो श्लोक है, वहां पे अर्जुन को डाउट हो रहा है बार बार, वो उन सब रिजल्ट्स को बता रहे हैं जो यूजुअली नार्सिसिस्ट को मिलते हैं। तो यहाँ अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। तो नार्सिसिस्ट को क्या होता है, नार्सिसिस्ट क्योंकि कुल धर्म का विनाश करते हैं इसलिए वो नरक में वास करते हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म इज ऑल अबाउट लोअर ग्रेड की एनर्जी, ठीक है। अर्थ है, ऊपर हायर लेवल के लोग हैं और नीचे पाताल लोक में लोअर लेवल के लोग हैं। नार्सिसिस्ट जो हरकत करते हैं वो बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है, बहुत ही गिरी हुई। तो वो कहाँ जाएंगे मरने के बाद, नर्क जाएंगे वो। तो यहाँ पे अर्जुन को क्या लग रहा है, ना ऑल्सो वेरी डाउटफुल कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये तो एक नार्सिसिस्टिक काम है ना। नार्सिसिस्ट ही सोच सकता है अपने अपने ही स्वजनों को मारने का, ये जो वध करने का जो है, तो नार्सिसिस्ट सोचता है। तो अर्जुन लग रहा है मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, मैं नरक में जाऊंगा। कृष्ण क्या करा कह रहे हो, मुझे नहीं करना ये, मैं नरक में चला जाऊंगा। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि देखो भैया कितना मतलब हैरानी की बात है कि इतना राज्य सुख, मतलब हम लोग इतने ज्यादा, मतलब अभी अपने को गिल्टी भी फील करा रहे हैं वो। अर्जुन अपने आप को गिल्टी फील करा रहे हैं कि देखो राज्य सुख की मुझे इतनी इच्छा हो गई कि मैं इतना जघन्य, इतना बड़ा पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ, इतना बड़ा पाप कर्म करने के लिए मैं रेडी हो गया। तो यहाँ अपने आप को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं वो। एक नार्सिसिस्ट को जो फील करना चाहिए बेसिकली, वो कौन फील कर रहे हैं, अर्जुन अपने लिए महसूस कर रहे हैं, खुद को वो अपने आप को एज अ नार्सिसिस्ट देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पाप हो जाएगा, ये तो बहुत पाप हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता।
आगे का पढ़ेंगे 45। प्रियंका पढ़ो। यदि माम प्रतीकार सहस्रं सहस्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युश्च मे क्षेमतरं भवेत्। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो कह रहे हैं कि हाँ मैं तो ऐसे खड़ा हो जाऊंगा निहत्था, मार दो मुझे, कोई मैं शस्त्र वगैरह नहीं उठाने वाला, मैं तो ऐसे निहत्था खड़ा हो जाऊंगा और ये तो अच्छा ही होगा मेरे लिए, है ना। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 46। हु विल रीड 46? ओके मोना। एवमुक्तार्जुनः सन्ये रथोपस्थ उपाविशतः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो एक मिनट, बैकग्राउंड में म्यूजिक कह रही हूँ, कुछ नॉइज आ रहा था प्रियंका। हाँ मैम, जस्ट मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ। हाँ म्यूट कर दो। मैम एक श्लोक बीच में छूट गया। कौन सा श्लोक छूटा है? यदि 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 मामा, ये उन्होंने आगे का पढ़ लिया 45th वन। मैम ये अभी जस्ट दूसरी वाली गीता है ना, ये प्रियंका ने जस्ट अभी पढ़ा। हाँ ये श्लोक अभी जस्ट प्रियंका ने पढ़ा था। पढ़ा क्या? ओके फाइन। आपकी जो निवेदिता जी, आपकी जो वो है ना गीता, उसमें सीक्वेंस नंबरिंग अलग है। ये हाँ ये स्पॉन वाली गीता है ना, इसका अलग सीक्वेंस है। इसका पहले वाला जो श्लोक था वो प्रियंका ने पढ़ लिया, जिसमें हमने बताया है ना ये वाला श्लोक, यदि वाला, कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने प्रियंका, सॉरी कोई बात नहीं। तो अब आखिरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं? संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। भाई उन्होंने कह दिया कि सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से अपने आप को, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के एंड तक आते आते अर्जुन ने भगवान कृष्ण को साफ साफ ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि भगवान मैं नार्सिसिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता, मैं नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। और इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, उनको इतना डिप्रेशन हो रहा था उस समय, इतना पैनिक अटैक जैसी उनकी हालत हो रही थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे शोक से, मतलब डीप डिप्रेशन। जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी तरह से नीचे गिर जाती है। जिस इंसान को डिप्रेशन है ना, वो सीधे खड़े होकर के, सीधे कंधे सीधे करके वो नहीं बैठ सकता। तो इतना उनको हो रहा था, मुंह तो सूख रहा ही था, सब चीजें, अंग जल रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, गांडीव नीचे से खिसक रहा था, और बोल बोल के, रो रो करके वो ये सब बातें, और ये ऐसे नहीं बोल रहे, वो रो रो कर बोल रहे थे, रो रो के, मतलब इतना उनको फील हो रहा था कि देखो, वो एक एक करके उन्होंने सारे वो पॉइंट्स गिरा दिए कि भगवान ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये नुकसान है, ये नुकसान है, इस युद्ध के ये नुकसान है, इस वॉर के ये नुकसान है, रिश्तेदारों से लड़ने का ये नुकसान है, पूरी कुल परंपरा की क्या नुकसान है, और मैं इतना ग्रीडी नहीं हूं कि मैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए मैं इतना बड़ा काम करूं। और ऐसे करके वो इतना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ गए कि वो बैठ गए, सैडनेस के साथ बैठ गए कि भाई मेरे से नहीं होनी की ये चीज। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर हम ओवरव्यू करें कि हमें क्या देखा चैप्टर 1 में, हाफ हमारा जो चैप्टर 1 शुरू हुआ था वो वॉर के पहले की मेंटालिटी दिखाई गई है कि जो नार्सिसिस्ट एक्चुअल में नार्सिसिस्ट है, उसे तो लगता ही नहीं है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। ठीक है, वो सारी कंडीशन, वो ये भी नहीं कहेगा कि युद्ध, देखो युद्ध किसने इनिशिएट किया था? पांडवों ने। समझ में आ रहा है? युद्ध इनिशिएट किसने किया था कि अब युद्ध होगा? ठीक है, पांडवों ने इनिशिएट किया था, लेकिन युद्ध कराने की हालत में किसने पहुंचाया? दुर्योधन ने। ठीक इसी तरह से इन रिलेशनशिप में अगर आप जब भी देखोगे कि रिलेशनशिप युद्ध में वॉर की शुरुआत किसने करी? इम्पैथ ने। नार्सिसिस्ट जो होगा ना, सब पूरे फैमिली में, रिश्तेदारों में, सब में कहता रहेगा हर किसी को, देखो ये कितनी खराब है, देखो ये कितना खराब है, ये लड़की या ये लड़का जो इम्पैथ है, इसने ये वॉर शुरू कर दिया मेरे अगेंस्ट, मैं तो इस रिश्ते को चलाना चाहता हूँ, मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं तो इसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, देखो तो सही, लेकिन इसने ही वॉर शुरू कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसने क्या क्या गंदी नीच हरकतें करी हैं जिसकी वजह से कोई एम्पैथेटिक वुमेन आज इस वॉर को शुरू करने के लिए तैयार हो गई। वो ये नहीं बताएगा कि मैं अपने बच्चे पे ब्लैक मैजिक करता हूँ, वो ये नहीं बताता कि इस शादी में रहते हुए मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, वो ये नहीं बताता है कि मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं करता हूँ फाइनेंसेस, वो ये भी नहीं बताएगा कि मैं इसके ऊपर हाथ उठाता हूँ, वो ये भी नहीं बताएगा कि मैं घर में सामान तोड़ता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं बताएगा अपना कि उसने क्या किया।
तो लास्ट जो वो लेडी अगर जो डिसीजन लेगी वो बताएगा कि देखो उसने क्या किया। तो यहाँ जो भगवत गीता शुरू हुई है वो यही इस चीज से शुरू हुई है कि नार्सिसिस्ट कभी खुद नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन देते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे साथ रिश्ता रखो, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज वे में तुम्हें रहना पड़ेगा। अपने मतलब के लिए मैं जहां ले चलूं वहां चले जाओ, चाहे उससे फैमिली का सत्यानाश हो जाए, कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्मिनेटर मेरे चुपचाप चलेंगे, चुपचाप देखते रहो, मुझे गुस्सा आएगा मैं हाथ पर उठाऊं, चुपचाप सहते रहो। मतलब कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रह लो तो मेरे को तो ठीक है। मैं आपको और क्या ही बरकत बताऊं। पता है कितनी सारी वुमेन आके मुझे ये बताती है कि उनके हस्बैंड ये कहते हैं कि भाई डिवोर्स मत दो। मतलब एक इंटीमेसी जो होती है, फिजिकल इंटीमेसी भी शादी का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। तो इतनी नीच हरकत ये लोग करते हैं, इतनी नीच इनकी बुद्धि होती है कि वो अपनी वाइफ को ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मुझे डिवोर्स मत दो, तुम चाहो तो बगल वाले कमरे में किसी को भी लेकर आ जाओ, बी विद एनी मैन, बगल वाले कमरे में, लेकिन इस शादी को तोड़ो मत। है कितनी गंदी नीच हरकत। तो दुनिया को इन्होंने क्या नीच और गंदी हरकत करी है वो ये लोग नहीं बताते हैं। लेकिन जब एक वुमन कहती है मैं इस शादी से बाहर निकल रही हूँ, तो कहेंगे देखो इसको तो कोई परंपरा नहीं पता, देखो ये तो बच्चों के बारे में नहीं सोचती, देखो ये तो घर के फैमिली के बारे में नहीं सोचती। तो ये सारा सब चीजें कहाँ बताई गई है? हमारे चैप्टर नंबर 1 में। दुर्योधन ने साफ साफ ये कह दिया कि देखो मैं तुम्हें 1 इंच भी मैं तुम्हें जमीन नहीं देने वाला हूँ। इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में कोई युद्ध नहीं होगा। तब भगवान ने कहा कि नहीं, युद्ध अब जरूरी है, युद्ध करना है। पर अब जब युद्ध करना है तो उसके बाद अर्जुन की क्या हालत हो रही है। अब वो बहुत, तो जब ये लड़ाई शुरू होती है तो जो इम्पैथ होते हैं वो बहुत डाउट में जाते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत डाउट, बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर बड़ी मुश्किल से फिर वो भगवान से, गुरुओं से डिस्कस करते हैं, टीचर से डिस्कस करते हैं, अपने मेंटोर से डिस्कस करते हैं क्या करे क्या नहीं करे। मेरे पास कितने, जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ तो लोग आते हैं मेरे पास, डिस्कस करते हैं मैम ऐसी सिचुएशन क्या करे, शादी में रहे कि निकले, चल जाएगी क्या। वो लिटरली मुझे ना कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं उन्हें किसी तरह से कह दूं कि यार सब ठीक हो जाएगा। और अगर मैंने उनको जरा भी कह दिया ना कि निकल, भाई शुरू में मैं बोल देती थी अपने क्लाइंट्स को, बहुत ऑनेस्टली बोल देती थी कि मुझे मुझे तो इन आउट सब पता है, मैं इतने टाइम से 6 साल से काम कर रही हूँ, क्या ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मालूम। मतलब शक्ल देख करके बात करते करते मैं उस इंसान के बारे में बता दूं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं साफ से उनको बोल देती थी कि देखो ऐसा है, इससे तो निकलना ही पड़ेगा, आगे इसमें कुछ नहीं है, इस रिश्ते में खत्म है ये रिश्ता। बस जैसे ही बोला ये इतने अर्जुन वाली हालत अर्जुन वाली हालत, नहीं नहीं मैम ऐसे मत बोलिए, हो जाएगा, मैं कुछ और ट्राई करूंगी। एंड देन दे डोंट ज्वाइन, इवन हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करते। उसके बाद उन्हें लगता है वो किसी और हीलर के पास जाएगी, थेरेपिस्ट के पास जाएगी और वो उनका हस्बैंड फिक्स कर देंगी उनका हस्बैंड फिक्स कर देंगी और उसके बाद वो सब कुछ, उनकी मैरिज बढ़िया चल जाएगी। तो वो भाग जाती हैं इतना ये है, ये इम्पैथ के साथ, यू नो, योर ओवर एम्पैथी, योर ओवर पॉजिटिविटी इज पॉइजन इन दिस डायनामिक्स। जहाँ पे हेल्थी रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप आ गई है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल की, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर कहाँ से एंड हो रहा है? यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट एंड हो रहा है कि वो पूरी तरह से इमोशनली कोलैप्स हो चुका है। और यही, ये जो भगवत गीता का स्टार्टिंग है कि इमोशनली कोलैप्स हो जाएगा। अब आगे का जो चैप्टर नेक्स्ट आने वाला है तो भगवान कहेंगे बोल लिया, कह लिया, अब मैं बोलूं अब यहाँ भगवान बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, और भगवत गीता का जो एंड होगा वहां पे अर्जुन इमोशनली स्ट्रांग, पावरफुल, हेल्दी, हिट, फिट एंड रेडी, चलो अब लड़ना है। ठीक है, वो भगवत गीता का एंड है। एंड समहाउ टच वुड, इवन माय हीलिंग प्रोग्राम सोल सर्विस सिस्टम हैज द सेम थिंग। जब लोग एंटर होते हैं तो ऐसे ही मरे गिरे एंटर होते हैं, ठीक है, बहुत बुरे हालात में, लेकिन जब बाहर निकलते हैं दे आर इमोशनली स्ट्रांग, हैप्पी। तो हमेशा हीलिंग, अगर अगर सही नॉलेज है, अगर सही आपका स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलर है, तो वो आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा, ना कि वीक पर्सन। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, आज की जो क्लास है। आई होप सब लोग 1 वर्ड लिखो, कैसी लगी आज की क्लास? एवरीवन चैट बॉक्स 1 वर्ड। knowledgeable, informative. In fact, I found some answers for today only. I was You have got some answers. Okay, would you like to yeah, क्या थे वो? they're only going something. When I was reading this, I was saying that actually the same scenario is going on. It's regarding the financial, when the people are taking from me, and I'm just thinking, okay. But now I was thinking that my situation is like Arjun here. I'm just thinking, okay, no, I have to give because I have. But then I got clarity in that. राइट, मैंने कहा ना, ये हमारी पूरी, हमारी लाइफ, भगवान इतने दयालु है ना, हमें दुनिया में ऐसे नहीं भेजा, हमारे साथ भगवत गीता भगवान ने हमें देकर भेजी है। ठीक है, और आप लोग कैसे आए इस क्लास में? क्योंकि आपके साथ भगवान है।
है ना। भगवान ने मुझे कितना अंदर से इंस्पायर किया, माधवी के थ्रू किया, अंदर से खुद मुझे बहुत ज्यादा बहुत टाइम से ये अंदर से चल रहा था कि करना है, कुछ बताना है। मतलब मुझे सोने भी तो नहीं देते हैं भगवान, कभी 2 बजे उठा देते, 3 बजे उठा देते हैं। अब मैं जब तक बोलूँ ना, मेरे को मुझे एंजाइटी होती रहती है। अगर मुझे कोई काम भगवान को मुझे कराना है ना, कैन यू इमेजिन, मैं आज हीलर हूँ, लेकिन मैं जब सिर्फ 18 या 19 साल की थी, तभी से मुझे ड्रीम्स आते थे। तभी से मुझे रात को बहुत सारे, मैं जब सोती थी, वंस इन अ मंथ होता था, बहुत सारे लेडीज की रोने की आवाज आती थी मुझे, और कोई मुझे अंदर से कहता था उठो उठो, कुछ करो करो। अब मुझे समझ नहीं आया मैं उठूं, क्या करूं क्या ना करूं, कौन रो रहा है, कुछ नहीं पता। तो हमको जो हमारा लाइफ पाथ होता है, हमें पीछे से भगवान पुश करते हैं कि आपको कुछ करना है। बट वन थिंग इज श्योर कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमें भगवान ने चैलेंज दिया है, परेशानी दी है, लेकिन उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए भगवान ने हमको नॉलेज भी दिया है, और भगवान ने वो राइट पर्सन भी दिया है जो आप तक वो नॉलेज को पहुंचाएगा। तो कभी डरो मत, चाहे कितनी लाइफ में टफ सिचुएशन आ जाए। मतलब जो सत्य का रास्ता है ना, वो ऐसा है कि नाव 1 सेकंड में तो ऊपर जाएगी, 1 सेकंड ऐसे पाताल में, एक बार स्वर्ग में, एक बार पाताल में, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, भगवान चेक करते हैं, देखिए ये घबराते हैं या क्या करते हैं, लेकिन अगर हम घबराए नहीं उस सिचुएशन में, हम ये समझे कि चाहे भगवान कितनी हिला ले, ऊपर नीचे कर ले, लेकिन संभाल लेंगे, अंत बुरा नहीं होगा आपका। और संभालने के लिए वो सही नॉलेज उस टाइम पे देते हैं, सही पर्सन को भेजते हैं, और आप किसी ना किसी तरह से बच जाते हो। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को बचाया, ऐसे भगवान हमको भी बचाएंगे, हमें भी इन संघर्ष में हेल्प करेंगे। बस हमको समझ लाना है कि वर्ल्ड कैसा है, और इस सिचुएशन के लिए हमें अपने अंदर क्या-क्या स्ट्रेंथ लेकर आनी है। तो आप सभी लोग, आपका जो भी आज की क्लास का क्या एक्सपीरियंस है ना? मतलब 2 पार्ट में आप अपना ग्रुप में डालिएगा, आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस दूसरों को इंस्पायर करता है। फाइन, so take care everyone, good night, Thank radhe you. radhe, Hare Krishna.